Welcome everyone to the seventh lecture of our current affairs lecture series. So we'll start with expansion of BRICS. सो इन केस अगर कोई somebody is wondering कि जो मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने इंडिया यूए रिलेशंस के करवाया था उसके बाद ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिट्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है ये कवर नहीं किया. सो आई लेट टेल यू, ये मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस टॉपिक दिस पर्टिकुलर थिंग नीड्स अ डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन. तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो जस्ट कवरिंग दिस वन पेज ऑफ द मैगजीन. अभी हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और ब्रिक्स से शुरुआत करेंगे. सो हुआ क्या है, 5 न्यू मेंबर्स नेमली इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ये हमने ऊपर देखा कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड उसके एसोसिएट पार्टनर्स के लिए. ये एक और एग्जांपल है इस चीज़ का. ये 5 कंट्रीज जो हैं ये ब्रिक्स में फुल टाइम मेंबर्स बन गए हैं. दे हैव परमानेंट मेंबर्स नाउ. अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है. सो अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देखें. ब्रिक्स बेसिकली एक कोलैबोरेशन है कंट्रीज़ का ऑन द आउटरीच ऑफ G8. बेसिकली G8 के बाहर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना एक कोलैबोरेशन बना रखा है विच इज़ कॉल्ड ब्रिक्स. बेसिकली इसका जो नाम कॉइन किया गया था दैट वाज कॉइन्ड बाय जिम ओनील इन 2001. इट वाज इनिशियली वाज जस्ट ब्रिक. Afterward, it became BRICS in 2010, I guess. Yes, in 2010. South Africa 2010 में include हुआ. Then it became overall from BRIC it became BRICS. Right? एंड इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली यही है टू G8 के जो कंट्रीज़ हैं, G8 के कंट्रीज़ का फर्दर आउटरीच करने के लिए उन कंट्रीज़ में जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है उन कंट्रीज़ को अपना एक, बट दे आर सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज़ और दे आर बिकमिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज़, उन कंट्रीज़ ने अपना एक कोलैबोरेशन करके एक अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है दैट इज़ ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. इसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. इंडिया बहुत बड़ा पार्ट है ऑफ कोर्स. इसका एक बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है. वी विल सी इट एज वी विल गो फर्दर इन द वीडियो. लेकिन फर्स्ट वी विल सी नंबर ऑफ इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन. फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि आपको याद रखना है दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक. सवाल आ चुका है, सवाल आ सकता है, सवाल आएगा. न्यू डेवलपमेंट बैंक is a very important thing. It was made under BRICS summit. BRICS summit के अंदर इसे बनाया गया था. शंघाई is the headquarters. ये चीज़ हमें याद रखनी है. As important as any other topic can be. Moving forward, मेडिकल कॉपरेशन ऊफा डिक्लेरेशन. ऊफा कहाँ है? रशिया में. रशिया में it was it was adopted for prevention of infectious diseases, है ना. देन ये ऊफा डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम 2015 में आया था. ये सेम चीज़ वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल ड्यूरिंग कोविड-19 एज वेल. देर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. पेमेंट टास्क फोर्स क्रिएट की गई है टू बेसिकली क्या किया गया है, सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनको आपस में जोड़ने की बात कही जा रही है. देन इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी apparatus है हर कंट्री का, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन दिस. रशिया भी है, इंडिया भी है, देन नंबर ऑफ अदर्स कंट्रीज एज वेल. एंड अब 5 न्यू मेंबर्स भी जोड़ दिए गए हैं. तो इन सब में एक सिक्योरिटी साइबर थ्रेट को काउंटर करने के लिए आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के चैनल्स खोले जा रहे हैं. देन सेंट्रल बैंक्स को लिंक किया जा रहा है जैसे मैंने ऊपर बताया. सो दिस विल ऑल्सो अनदर चैनल टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर. So this is actually a collaboration effort between different countries. So this is that way is a very important thing. So why in recent time it has become more important? That's the question. The answer is कि ये जो ब्रिक्स है अब स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपांड होते होते पूरी दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने लगा है, which is a huge population, even surpassing G7 countries. We all know G7, how important G7 is. With purchasing power parity जो है वो बढ़ रही है. In terms of purchasing power parity, it has surpassed G7. Important countries like India, like China, like Russia,
in recent time, in fact, South Africa as well. Then important oil rich countries like Saudi Arabia, Saudi Arabia, then आपका Iran, then UAE, multiple countries, then Egypt. Egypt actually controls Suez Canal. It is a very important trade route in the world economy. We all know about Suez Canal. Suez Canal पे there will be a video coming for in the coming days. तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो इस समिट में रोल प्ले करती हैं एंड दे आर विलिंगली पार्ट ऑफ दिस समिट. दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरऑल 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो देन यू कैन नॉट इग्नोर सच ए ऑर्गेनाइजेशन. सवाल ही नहीं उठता. एंड दैट्स व्हाई इन रिसेंट टाइम इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो और एडिंग टू दैट इथियोपिया एंड इजिप्ट भी अब आ गए हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी इनरोड्स हो गई हैं. ग्लोबल इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कि अभी तक एक अलग थलग सा कॉन्टिनेंट माना जाता था बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इथियोपिया के आने से अफ्रीका में भी इनरोड्स आ रहे हैं. देन ऑफ कोर्स एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रीज़न है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. प्लीज़ डू रिमेंबर दिस. कहीं पे भी अगर ब्रिक्स का टॉपिक आता है आपको ये चीज़ लिखनी ही है, दैट इज़ डी-डॉलराइजेशन. डी-डॉलराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली वेस्ट का इन्फ्लुएंस जो है उसे काउंटर करने के लिए हमने शुरुआत में ही पढ़ा, इट इज़ एक्चुअली एन आउटरीच आउटसाइड द G8 कम्युनिटी. G8 ने अपना एक कबाल बना हुआ है. उनका एक अपने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो बाहर नहीं जाने देना चाहते एंड दे वांट टू हैव वर्ल्ड डोमिनेंस. अभी हमने रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी देखा, तो उसने जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे रशिया को बाहर कर दिया. सो इस आउटरीच को, ये जो एक सिंगल हैंडेड उनका डोमिनेंस है, उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ डी-डॉलराइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. सो इसमें इजिप्ट ने अनाउंस कर दिया, इजिप्ट हैज शेयर्ड इट्स इंटेल टू कंडक्ट पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया एंड रशिया इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस फॉलोइंग टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. इसमें 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं. पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे सवाल आते हैं. सेकेंडली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, डी-डॉलराइजेशन. थर्ड थिंग इज 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सरपासिंग G7 इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी. ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए. सो मेक स्टार्स, मेक नंबर ऑफ मार्क्स. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी सिग्निफिकेंस क्या है? Significance of BRICS for India, voice of developing nation in global south. Of course, safe space for dialogue. BRICS provide neutral platform for India to engage dialogue, manage potential rivalries, even during times of bilateral tensions. India-China doklam. Then boosting multilateral reforms demand. ये जनरल टॉपिक्स हैं. अचीविंग SDGs, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, ये किसी भी कंट्रीज़ के लिए मोर और लेस ट्रू होंगे. तो आप इन पॉइंट्स को इन जनरल याद रख सकते हैं. मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वील मूव टू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट आप इस बॉक्स को मार्क कर लें. ये इन जनरल आपको मेंस में काफ़ी मदद करेगा. इन टॉपिक्स को आप जनरली लिख लें, थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके आगे पीछे करेंगे तो आपको ये मदद करेंगे. इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ हैं डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट. सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में कल्चरली भी डाइवर्स हैं एंड इकोनॉमिकली भी डाइवर्स हैं. सो इन सच अ सिनारियो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके फिर इकोनॉमिक गोल्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं. उनको मैनेज करना अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है. लैक ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग एंड एक्सटेंसिव डायलॉग. बेसिकली फंडामेंटल राइवलरीज हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना, ईरान एंड सऊदी अरेबिया. सो इन सच अ सिनारियो आपको बहुत कंसेंसस बिल्डिंग बिकम्स अ वेरी टफ स्टेज. ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है. सो व्हेन यू लुक एट G7 ना, व्हेन यू लुक एट NATO, G7, दे आर वेरी मैच्योर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट्स गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. But this is as a grouping. This BRICS is still to evolve as an organization. It needs time. मतलब अभी भी हम लोग internally we have come a long way, but we have still developing those SOPs, those standard operating procedures, those guidelines to जिनमें ये कहा जाता है कि अगर आप अपने internal
कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी, तब भी आप इस फोरम पे उसे हिंड्रेंस नहीं होने देंगे। इस फोरम पे आप डेवलपमेंट की ही बात करेंगे, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बायलैटरल राइवलरीज, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ये अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। Then, geopolitically, many countries view China's move to increase its spheres of influence by bringing more like-minded countries. ये एक और चीज़ है। ये सेम सफरिंग सार्क की भी है। सार्क के टॉपिक जब आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। ये सेम चीज़ जो इंडिया के केस में भी कही जाती है, दैट इंडिया एक्चुअली डोमिनेट्स सार्क, द सेम चीज़ जो है ब्रिक्स के केस में चाइना के बारे में कही जाती है। देन वास्ट इंटरनल डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अप्रोच टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज यूएनएससी रिमेन्स मोर डिक्लेरेटरी इन नेचर। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हो पाई है, अभी भी हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट ब्रिक्स की, जैसे यूएन की खुद की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ब्रिक्स की अभी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अभी भी हम G20, IMF, वर्ल्ड बैंक से कंटिन्यूस इंटरेक्शंस में हैं, मेंबर्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बोथ साइड से। ये इंपॉर्टेंट है इस कारण, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल मेंबर्स अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए अलग अलग भी जाते हैं। देन ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विद चेंजिंग इन वर्ल्ड ऑर्डर, अगेन एक यूनिलैटरल स्टैंड, यूनिफाइड स्टैंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूनिफाइड स्टैंड लेना मुश्किल होता है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज, जैसा मैंने कहा, कल्चरली इकोनॉमिकली बहुत डिफरेंट स्टेज पे हैं। इन सच ए सिनारियो एक यूनिफाइड स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन इंटरनली लो इंट्रा कंट्री ट्रेड, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट अमंग ब्रिक्स नेशन, अगेन वही चीज़ है, बिकॉज म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इस कारण ये इंटरनल ट्रेड जो है अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे है। नतीजा बहुत ही अंडर यूटिलाइज टैलेंट है। फिर लैक ऑफ कैपिटल, ब्रिक्स फंड कंप्लीट इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, वही मैंने कहा, जो G20, IMF, वर्ल्ड बैंक पे अभी भी हम डिपेंड कर रहे हैं, सेम चीज़ है, वी लैक कैपिटल, although we are becoming big day by day, but we are lacking capital. Then there are multiple way forwards as well: socio-economic convergence, collective stand against state protectionism, following bottoms-up approach. ये बहुत ही जेनरिक पॉइंट्स हैं, मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ। इनको आप अगेन, जिस तरह ये सिग्निफिकेंस वाला पार्ट है उसी तरह ये भी पार्ट है, आप इन्हें एक जनरल कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें आप पढ़ लें। सेटिंग अप अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, collective stand against trade protectionism, socio-economic convergence, following bottoms-up approach. Members should focus on building trust. This is very important. ट्रस्ट नहीं है, इस कारण ही हमारा इंटर ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है। पुश फॉर मच एनहांस मल्टीलेटरल एफर्ट बाय फर्दरिंग इट्स डीप कनेक्ट विद ग्लोबल साउथ। एक मैसेज सेंड करने वाली बात है दैट ग्लोबल यूनिटी एंड पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, ग्लोबल यूनिटी क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फर्दर एक्सपांड किया जाना चाहिए। प्रिटी जनरल पॉइंट्स, इन जनरल पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद इट्स नथिंग स्पेसिफिक टू ब्रिक्स, बहुत ही जेनेरिक पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।